फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फिल्ड विद वाटर। ओके, तो ये देखिए एक कोन है आपका, a cone of radius 5 centimeters filled with water. If the water is poured in a cylinder of radius 10 centimeter, the height of the water rises up to 2 centimeter. Find the height of the cone. Okay, देखिए उसने हमसे बोला है a cone of radius 5 centimeter. तो ये देखिए कोन है इस तरीके से, ठीक, और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये कोन है आपके पास, इसकी रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो लेट अस से कि इसकी हाइट कितनी है आपकी, इसकी हाइट है लेट अस से आपकी यस h। ओके, इसकी हाइट है आपके पास h। अब दिस इज फिल्ड विद वाटर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ओके, ये देखिए ये अप टू ब्रिम मींस ऊपर पूरा पानी तक भरा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। तो इसमें वाटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना पानी है ये बताइए, तो कोन का जो वॉल्यूम है वही तो पानी की, वही तो उतना ही तो पानी है इसमें, मतलब कोन की जो कैपेसिटी है, भाई पूरा कोन भरा हुआ है ना, पढ़ लीजिए, अ कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फिल्ड विद वाटर, ठीक। तो इस कोन में कितना वाटर है अगर हम आपसे पूछें, वाटर का वॉल्यूम अगर हम आपसे पूछें, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से चेक करिए कि इसमें कितना पानी है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ध्यान से समझिए, जहां पर स्मॉल आर क्या आपका रेडियस ऑफ द कोन, ठीक, और एच क्या है आपका हाइट ऑफ द कोन, ठीक। अगर आप इसको रख के थोड़ा सा सॉल्व करें तो आएगा आपका 1/3 पाई के टर्म्स में, या अभी आप चलो पाई के टर्म्स में कर लेते हैं ना, 1/3 इंटू पाई को ऐसे रहने दीजिए, और रेडियस आप रखेंगे कितना 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच, तो यहां से आएगा 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 25 इंटू पाई 25 पाई, और इंटू 1 25 पाई। ये समझ में आया भाई, 5 का स्क्वायर 25 इंटू पाई 25 पाई, और इंटू में 1 करोगे तो 25 पाई ही आएगा, और अपॉन में 3, और इंटू में क्या हो गया एच हो गया। अब सुनिए ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर है। अब उसने हमसे क्या बोला, इफ द वाटर poured if the water poured in a cylinder of radius 10 सेंटीमीटर, मतलब समझो इस पानी को हमने धीरे 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 एक सिलेंडर में हमने पार किया इस तरीके से, ये सिलेंडर है हमारे पास, हाइट कितना राइज हो गया, ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर की लेंथ कितनी भी हो, उसकी हाइट कितनी भी हो, लेकिन उस जब हमने ये वाला पानी इसमें डाला तो पानी केवल 2 सेंटीमीटर तक राइज हुआ। ओके, ये देखिए रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इस बार इसको हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं सिलेंडर के रेडियस को 10 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट कितनी हो जाती है वाटर की, समझ रहे हो, इस पानी को हमने इसमें धीरे धीरे डाला, तो पूरा सिलेंडर तो नहीं भरता है, लेकिन वो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर तक भर जाता है, मतलब यहां तक। ये देखिए ये वाली हाइट है, सपोज इसको हम बोल देते हैं अभी के लिए कैपिटल एच बोल देते हैं, कोई बात नहीं है, सिलेंडर के लिए कैपिटल एच। सुनो, सिलेंडर की हाइट कुछ भी हो, लेकिन हमें बस ये वाली हाइट लेनी है, क्योंकि सिलेंडर इतना भरा हुआ है, ये चीज मैंने क्लास में आपको बताई थी, पानी केवल यहां तक भरा हुआ है, जब आपने पानी डाला तो पूरा सिलेंडर नहीं भर रहा है, बस 2 सेंटीमीटर तक भर रहा है। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर हम ये वाले वाटर का वॉल्यूम निकाल लें तो हम उसको किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, ये वाले वाटर के वॉल्यूम के साथ। भाई चेक करो ना, ये भी क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही वाटर तो है जो इसमें डाला है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इतने पोर्शन का वो इसके इक्वल होगा, ठीक। तो आइए जरा, अब हम सिलेंडर के लिए अगर हम निकालें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इज गिवन बाय, अब बताओ इतना जो पोर्शन है सिलेंड्रिकल शेप है, और सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए ये जो पोर्शन है आपका इतना जिसमें पानी भरा हुआ है, इसका भी तो रेडियस 10 ही होगा ना, ठीक। तो यहां से आएगा पाई इंटू आर, आर कितना है 10, सो 10 का स्क्वायर, और इंटू में अब एच, हमें सुन लो ध्यान से, हमको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये पूरे सिलेंडर का भी हाइट दे सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, उसने बोला राइजेस अप टू 2 सेंटीमीटर, मतलब जब हमने कोन से इसमें हमने पानी डाला तो केवल इतनी हाइट तक आता है, तो पानी का वॉल्यूम के लिए तो ये वाली हाइट जिम्मेदार है, तो आपको बस उतनी ही हाइट लेनी जितना पानी इसमें राइज हुआ है। ओके,
तो h की जगह आप 2 सेंटीमीटर रखोगे, ये हो गया। तो यहां से सॉल्व करोगे तो पाई इंटू 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 इंटू 100 कितना होता है आपका, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 200। ठीक, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से एक बार, और यहां पर आया था आपका कौन से। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बिकॉज ये भी क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही पानी तो इसमें डाला है, ये भी क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए और स्मॉल h यानी कि आपका जो कोन है उसकी हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, दिस वॉल्यूम 25, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे, करेक्ट। ओके, आइए 25, ये देखिए 25 पाई बाय 3 इंटू एच, ओके, इज इक्वल्स टू पाई इंटू 200, करेक्ट, पाई इंटू 200। अब बच्चों इतना तो आप लोग को पता होगा, देखिए ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, ठीक। उसके बाद यहां से बचेगा 25 अपॉन में 3 इंटू एच इज इक्वल्स टू 200, करेक्ट। अब अगर आप h निकालोगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर आप h निकालेंगे तो 25/3 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/25, समझ रहे हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान से चेक करिए, 3 यहां डिवाइड कर रहा था, h के नीचे है ना 3 डिवाइड कर रहा था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा उधर जाके, और 25 h में मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर जाके डिवाइड कर देगा, इसलिए रेसिप्रोकल हो गया। 25/3 उधर भेजोगे तो 3/25 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए जरा, यस सॉल्व करिए, आप 5 से कर सकते हो, 5 5 जा, ओके, और 5 4 जा, और ये वाला 0 एज इट इज हम कॉपी करेंगे, फिर 5 1 जा एंड 5 8 जा, फिर आप देखोगे h इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8, 3 8 जा 24 सेंटीमीटर हाइट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि हाइट ऑफ द कोन कितना है, ये हाइट ऑफ द कोन कितना है 24 सेंटीमीटर है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ, ओके।